ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि वो जानते हैं कि बातचीत का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज और इसके लिए वो तैयार हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर अभी युद्ध विराम होता है तो पुतिन फिर से जंग शुरू कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 घंटे से भी ज्यादा चली है। इस दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन युद्ध पर बातचीत और समझौते के लिए तैयार है। 2 दिन पहले ट्रंप कह चुके हैं कि दोनों ही पक्षों से बात करके युद्ध बंद करवा देंगे क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया जाए, नहीं तो अभी समझौता हुआ और पुतिन फिर से जंग छेड़ देंगे और इसमें सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी की हार होगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को भी एक चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कीव में किसी टारगेट को अपने एयर डिफेंस की पूरी ताकत से बचाने की कोशिश करें, फिर भी उनकी और वैश्विक मिसाइल उसे तबाह कर देगी। रूस यूक्रेन में शांति की उम्मीद के बीच इस चैलेंज को लेकर हमारी इस खास रिपोर्ट को सबसे पहले देखिए आप। Политика и есть искусство компромисса. दुनिया भर के पत्रकारों के साथ 4.5 घंटे से ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों को चैलेंज दिया है। चैलेंज ये है कि वो कीव में टारगेट चुन ले और उसे बचाने के लिए अपने एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस की पूरी ताकत लगा दें। लेकिन वो रूस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ओरेश्निक से बचा नहीं सकेंगे। Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. आवाज से 10 गुना रफ्तार वाली ओरेश्निक मिसाइल से रूस ने पहली बार यूक्रेन पर 21 नवंबर को हमला किया। लेकिन 6 वॉरहेड क्षमता वाली मिसाइल उस दिन बारूद से भरी नहीं थी। पुतिन ने उसी दिन कहा था कि दुनिया की कोई ताकत ओरेश्निक को रोक नहीं सकती। लेकिन पुतिन ने इस बार कीव को ही निशाना बनाने की बात क्यों कही? दरअसल पुतिन के न्यूक्लियर चीफ की हत्या कुछ दिन पहले मॉस्को में कर दी गई और आरोप यूक्रेन पर लगा। इशारों इशारों में पुतिन अब ये बताना चाहते हैं कि वो जब चाहें जेलेंस्की का खात्मा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की पुतिन को जी भरकर भला बुरा कह रहे हैं। That Putin is not adequate and he's very dangerous for everybody. Dangerous because for him it doesn't matter what it means to be. I mean, this human life, nothing. And I think he's crazy. I think so. Really, I think he also thinks that he's crazy. No, it's true. He loves to kill. इन सब के बावजूद पुतिन यूक्रेन युद्ध को रोकने और समझौते के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि बातचीत के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है और वो जानते हैं कि बातचीत का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज होता है। Politics is the art of compromise. And we've always said that we are ready for both negotiations and compromises. It is just that the opposite side, in the literal and figurative sense of the word, refuse to negotiate. And we are always ready for this. The result of these negotiations is always compromise. अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि न केवल राष्ट्रपति पुतिन बल्कि जेलेंस्की और उनके प्रतिनिधियों से बात करेंगे। We're going to be talking. We'll be talking to President Putin, and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. दूसरी तरफ पुतिन भी ट्रंप से मिलने को तैयार हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि ट्रंप जब चाहें वो उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। What can I offer to the President-elect Trump when we meet?
вновь избранному президенту. First of all, I don't know when we will meet because he doesn't say anything about it. Потому что он об этом I haven't spoken to him for more than 4 years, and I am ready for it. Of course, at any time, Я готов к этому, конечно. and I will be ready for a meeting if he wants it. यूक्रेन के ताजा नक्शे पर गौर करें तो 18 से 20% इलाके पर रूस का कब्जा है और उसके सैनिक लगातार डटे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की दबाव में आकर हथियार डालने को तैयार नहीं है। Can you imagine, for example, we have ceasefire. Everybody happy, ceasefire, yes. And can you imagine that in 2 months Putin will come back? In 6 months? In 1 year? In 2 years? Who will lose? Everybody. Everybody will lose. Who made this decision, this deal. And I don't want to I don't want it, because after this, I don't know what we will do. जेलेंस्की चाहते हैं कि पश्चिमी देश और अमेरिका एक साथ आएं और रूस को मार्च 2022 से पहले की स्थिति में लौटने पर मजबूर करें। दूसरी तरफ पुतिन मौजूदा स्थिति में युद्ध विराम चाहते हैं, जहां उनके कब्जे में यूक्रेन की 20% जमीन है, और वो ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, यानी नाटो का सदस्य न बने। इस मुद्दे पर ये युद्ध शुरू हुआ था। देखना होगा कि इन शर्तों के बीच ट्रंप वादे के मुताबिक इस युद्ध को कैसे बंद करवा पाते हैं। आज तक ब्यूरो।